हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग का एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। और जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीएससी एईजी एग्जाम्स एज वेल एज जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके व्यू पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंसी फैक्टर और डिफरेंट टाइप्स की रोड्स। जो रोड्स हैं बेसिकली यहां पर जो रोड्स जिनके लिए मैं यहां पर आपको डिटेल करूंगा दैट आर नॉन अर्बन रोड्स। नॉन अर्बन रोड्स को आप क्या कह सकते हो कि जो रूरल हाईवेज हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो हम डिजाइन में, ज्योमेट्रिक डिजाइन में कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारी जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं इंडिया में दैट आर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस का मतलब है यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द सेम रोड। एक ही सेम रोड में कई तरीके के व्हीकल्स हमारे रन कर रहे हैं। तो होगा क्या, जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं तो आपको वहां पर डिजाइन कैपेसिटी चाहिए, यानी डिजाइन ट्रैफिक कैपेसिटी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो IRC 73 ये सजेस्ट करता है कि जब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स एक रोड पर रन कर रहे हो तो आपको कैपेसिटी डिटरमाइन करते समय उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। उस कॉमन यूनिट को जिसके फॉर्म में हम कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं दैट कॉमन यूनिट इज नोन एज पैसेंजर कार यूनिट। इसके बारे में आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। अब इस पैसेंजर कार यूनिट ये डिपेंड करेगा कि हमारे टाइप व्हीकल के किस टाइप का व्हीकल है। तो पैसेंजर कार यूनिट जो है वो हमारी एक पैसेंजर कार के लिए वन सजेस्ट किया गया है। और IRC 73 ने सजेस्ट किया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स रन कर रहे हैं, जो आप कैपेसिटी निकाल रहे हो, तो जो भी वैल्यू आ रही है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंसी फैक्टर। जैसे ही आप इक्विवेलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली जो टाइप ऑफ व्हीकल का कंसिडरेशन है वो आपकी डिजाइन कैपेसिटी में आ जाएगा। तो यहां पर एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि इसमें किस व्हीकल का इक्विवेलेंसी फैक्टर ज्यादा होता है, किसके करस्पॉन्डिंग हमारी डिजाइन कैपेसिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टेबल से। तो आपको ध्यान रखना है पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा एंड एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, उनकी जो इक्विवेलेंसी फैक्टर है 1 है। यानी जो भी आप डिजाइन ट्रैफिक कैपेसिटी निकाल रहे हो उसमें पैसेंजर कार और इन सारे व्हीकल्स के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर इसके लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रक हो गया, बस हो गया, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर यूनिट्स हो गए, उसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। साइकिल रिक्शा के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है। बुलक कार्ट के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्लियर है कि बुलक कार्ट के लिए IRC ने जो सजेस्ट किया इट इज हैविंग द हाईएस्ट इक्विवेलेंसी फैक्टर। ठीक है, और स्मॉलर अगर बुलक कार्ट है तो हम 6 भी ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ 8। ठीक है, तो ये तो हमारी इक्विवेलेंसी फैक्टर की बात रही कि जब हम मिक्स्ड कंडीशंस में डिजाइन ट्रैफिक निकाल रहे हैं। अब आते हैं जब आप इनिशियली डिजाइन करते हुए, ठीक है, जब अपनी रोड को प्रपोजल भेजते हैं बनाने के लिए, तो जो इनिशियली जो हमारा प्रपोजल होता है कि अगर हम एक सिंगल लेन रोड बना रहे हैं जिसकी जो कैरिज वे है वो 3.75 मीटर है और उसमें जो शोल्डर्स हैं वो नॉर्मल अर्दन है। यानी अगर हम देखें ये हमारा कैरिज वे हो गया एंड दिस इज द शोल्डर। अगर ये अर्दन शोल्डर्स हमें जो प्रपोजल है हमारा, ठीक है, क्योंकि अभी तो जब आप इनिशियली प्रपोज करते हो कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो उसमें इनिशियली आपको नहीं पता होता है चीजें। तो हमारा कोड ये कहता है कि आप ये चीजें अज्यूम करके अपनी कैपेसिटी, इस कैपेसिटी को अज्यूम करके अपनी डिजाइन में ले सकते हैं। तो ये आपका यहां से यहां तक कैरिज वे हो गया और ये अर्दन शोल्डर्स हो गए। अगर नॉर्मल अर्दन शोल्डर्स है
और सिंगल लेन की रोड बनाने वाले हो 3.75 मीटर कैरेजवे के साथ, तो आपकी जो डिजाइन ट्रैफिक लेनी है दैट इज 1000 PCUs पर डे इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपका सिंगल लेन रोड है और आपका कैरेजवे भी 3.75 मीटर है, लेकिन आपका जो अर्दन शोल्डर है ये आपका हार्ड शोल्डर है और मिनिमम उसकी विड्थ जो है 1.0 मीटर है, तो आप डिजाइन ट्रैफिक आपकी बढ़ जाएगी, दैट इज टेकन एज 2500 PCU पर डे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर आपकी 2 लेन रोड है, ठीक है, 2 लेन रोड हो गई, इट मींस इसकी जो विड्थ होगी कैरेजवे की आप मिनिमम आप 7.5 मीटर ले सकते हो, और शोल्डर्स आपके वापस से अर्दन शोल्डर्स हैं, तो वहां पर आप 10,000 PCUs पर डे ले सकते हो। तो आप देखेंगे कि चारों में से 2 लेन है, ऑटोमेटिकली हमारी डिजाइन ट्रैफिक कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इंटरमीडिएट विड्थ की रोड है जिसमें जो कैरेजवे है वो 5.5 मीटर के अराउंड है, तो और नॉर्मल हमारे अर्दन शोल्डर्स हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारी जो PCU होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड वो इन दोनों के बीच में रहेगी। तो ये हमारा 2500 था, 1000 था, और ये 10,000 था, उसके बीच में हमने ले लिया 5000 बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट विड्थ, ठीक है। अगर इस 5000 का लॉजिक देखेंगे तो हमारी यहां पर 7 मीटर के लिए 10,000 था, और नॉर्मल शोल्डर के लिए सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर के लिए 1000, तो इनको अगर एवरेज भी लेंगे तो यू विल गेट 5500 के अराउंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोड है वो 5000 सजेस्ट करता है। और अगर हमारी जो हाईवेज हैं जहां पर हमारा डुअल कैरिजवे है, वो ये डिपेंड करेगा कि हमारे ट्रैफिक का डायरेक्शनल स्प्लिट कैसा है, डिग्री ऑफ एक्सेस कंट्रोल कैसा है, और कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक कैसा, इन सारे फैक्टर्स पे भी हमारा जो हाईवे की कैपेसिटी वो डिपेंड करती है। और एक्चुअल कंडीशंस के बेसिस पे अगर हमारा 4 लेन डिवाइडेड हाईवे है, डिवाइडेड कैन बी विद द हेल्प ऑफ मीडियंस, तो वहां पर आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी 20,000 से 30,000 PCUs तक हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये ध्यान रखना है जो स्टेट PSC AE एग्जाम के पॉइंट से। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।